क्रिकेट में बल्लेबाजी करनी हो, नाटक या बॉलीवुड में अभिनय करना हो, दोनों ही जगहों पर टाइमिंग बहुत मैटर करती है और अगर इस टाइमिंग को आपने साध लिया, तो आप अपनी फ़ील्ड के धुरंधर हो जाते हैं। लेकिन तीसरी जगह है जहाँ पर टाइमिंग बहुत मैटर करती है और वो है राजनीति। आप कब, कैसे, क्या और क्यों बोल रहे हैं, ये टाइमिंग बहुत मैटर करती है और इसी बात को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के कांजीरंगा में एक पब्लिक सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने मुंबई के जो चुनाव नतीजे हैं उस पर एक पहली बार डिटेल में प्रतिक्रिया दी है। आपको याद दिला दें कि शुक्रवार देर शाम तक ये साफ हो गया था कि मुंबई में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर पहली बार और डिटेल प्रतिक्रिया देने के लिए लगभग 36 घंटे का इंतजार किया। उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने मुंबई में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसका जिक्र किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से केरल से लेकर दूसरे राज्यों में विस्तार हो रहा है, इन सब का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन कांजीरंगा में इस बात का क्यों जिक्र किया या ये प्रतिक्रिया देने के लिए कांजीरंगा को क्यों चुना गया, जैसा हमने शुरुआत में कहा है कि टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी टाइमिंग को एक बार फिर साधने की कोशिश की। अब क्यों और कैसे? दरअसल जो मुंबई का चुनाव है वो मुख्य रूप से हर कोई जानता है कि इसमें सीधी लड़ाई ठाकरे बंधु और भारतीय जनता पार्टी के बीच में थी और काफ़ी हद तक लास्ट मोमेंट तक दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चलती रही जब तक नतीजे आते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बधाई देने की बात आई और जब इस पूरे इलेक्शन को उन्होंने एनालिसिस करते हुए अपनी पब्लिक मीटिंग में कहा, तो उनके निशाने पर ठाकरे बंधु नहीं थे बल्कि कांग्रेस थी। जी हाँ, कांग्रेस का जिक्र उन्होंने कांजीरंगा की सभा में मुख्य रूप से किया है। उन्होंने क्या कहा है कि जिस शहर में कांग्रेस की स्थापना हुई थी वहाँ पर वो चौथे से 5वें स्थान पर लुढ़क गई है। आपको याद दिला दें, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में ही हुई थी। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि महाराष्ट्र जहाँ पर उन्होंने शासन किया है, वहाँ पर अब उसका दायरा सिमटते जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन प्रतिक्रिया में ठाकरे बंधु, शिवसेना का जिक्र विस्तार से क्यों नहीं किया गया? ये बात बताती है कि राजनीति में टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल असम में चुनाव होने हैं, 2-3 महीनों में चुनाव होने हैं और यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। वो जो सर्वेक्षण आए हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी जो वोट शेयरिंग को लेकर है, करीब भारतीय जनता पार्टी के पास 39% वोट है और कांग्रेस या उसके जो दल है उनके पास 37% वोट है। 126 सीटों की विधानसभा है। हालांकि ये सर्वे में कहा गया है कि लगभग 70 से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और वो आसानी से बहुमत हासिल कर सकती है। लेकिन जो वोट परसेंटेज का जो गैप है वो केवल 2% का है और ये 2% वोट इधर से उधर हुआ तो सीटों की संख्या में बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसलिए सीधी लड़ाई जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगह भी चुनी, क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये टाइमिंग भी चुनी और बताया कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग क्यों मैटर करती है।